जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, कुछ समय पहले किसी एक चैनल वाले ने ये प्रश्न पूछा था कि बताइए वसुदेव की पत्नी रोहिणी गर्भवती कैसे हुई? क्या वहां से गर्भ धारण हुआ था वसुदेव जी के पास से ही कि नंद जी के यहाँ? तो साथियों, उन्होंने इस विषय पर बड़ा जोर दिया था, तो आज मैं उसे यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। उस समय तो मुझे ध्यान नहीं था इसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बहुत समय की बात है। तो आज हम उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं साथियों, क्योंकि ये बात बड़े गहरे रहस्य की है। तो साथियों सुनिए, बात इस प्रकार का है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं मैं, सुनिए। तो साथियों, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं उस चीज को बताने जाऊंगा शास्त्रों से, उसके बाद अंतर्यामी भगवान की लीला के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दो तरीके से गर्भधारण का उल्लेख शास्त्रों में आया है। तो साथियों, सबसे पहले ये बात यहां से शुरुआत होती है कि रोहिणी वसुदेव जी की आज्ञा से अपने पुत्र के रक्षार्थ के लिए डर से, कंस के डर से गोकुल चली गई थी। और यहां पर आया है कि क्योंकि भारी विपत्ति पड़ी थी तो गर्भवती रोहिणी तुम्हारे यहां भेज दी। उसके लड़का हुआ, सो नंद जी आपने पालन किया था। तो यहां पर वसुदेव जी कह रहे हैं, कोई भी पढ़ लेना, ये इस शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ पर ये कई सागर हैं, अद्भुत सागर और कई ऐसे सागर हैं, और PS भी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वसुदेव जी कि नंद जी, मैंने गर्भवती रोहिणी तुम्हारे यहाँ भेज दी थी। उसके जो लड़का हुआ था उसका पालन पोषण तुमने किया था। तो साथियों, ये उल्लेख आया है प्रेम सागर में, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहां का भी प्रसंग आया है कि गर्भवती रोहिणी वसुदेव जी ने नंद जी के यहाँ भेज दी थी। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि क्लियर है, शास्त्रों में वर्णन है, भेज दी थी। और यही भी आया है कि एक समय की बात है कि जो रोहिणी थी गर्भवती होने का कारण नंद जी के यहाँ भी आता है साथियों, उनके उदर में खींचकर, क्योंकि गोकुल में स्थित रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था, गर्भ को वहां रखकर देवी कैलाश पर्वत को चल गई। तो एक प्रश्न ये भी आता है, समाज की दृष्टि से देखा जाए तो वो गर्भवती रोहिणी भेजी थी वसुदेव जी ने, लेकिन अंतर्यामी दृष्टि से देखा जाए तो देवी ने, जो देवी थी, उन्होंने देवकी का गर्भ खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। उस समय रोहिणी गोकुल में रहती थी। तो इस रोहिणी ने नंद ग्रह में गर्भवती हो गई थी। तो साथियों, ये बात यहां पर आती है। कई जगह ऐसे प्रसंग आते हैं साथियों। और एक प्रसंग और है जबरदस्त, जिसको मैं बताने जा रहा हूं साथियों, सुनिए। तो यहां पर जब श्री वसुदेव जी जब से कैद हुए हैं, तब से ही रोहिणी मेरे घर में निवास करे है। नंद जी कह रहे हैं कि यहां पर बताए जा रहे हैं, नंद जी कह रहे हैं, तो नंद महाराज बोल रहे हैं, हे धन्य हूं मैं, आपका दर्शन अपने घर में पाया है स्वामी। इस प्रताप का बालक है जो आप मेरे घर में आए हैं, भगवत कृपा है। तो कह रहे हैं, तो वही बात आगे भी बताने जा रहे हैं कि वसुदेव जी जब से कैद हुए हैं तब से रोहिणी मेरे घर में निवास करती है। और इस रोहिणी का अपने पति वसुदेव के साथ संयोग भी नहीं हुआ, फिर यह बालक कैसे उत्पन्न हुआ? यहां बात आती है साथियों, वो तो बता दी। अब इस बात को सुनिए, अगर कोई कहते हैं ऐसा नहीं तो ऐसा है कि संयोग नहीं हुआ तो फिर पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? तो यहां पर साथियों हम
जी विलास से बताने जा रहे हैं। जी विलास और पेज नंबर 42 और 43। यहां पर लिखते हैं कि अपनी इच्छा कर शेषनाग जी प्रकट हुए हैं। ये जगत के ईश्वर विष्णु भगवान के अंश तथा योगियों के ईश्वर हैं। हे नंद जी, मुनि महाराज बता रहे हैं उन्हें, नंद जी को, क्योंकि नंद जी ने तो प्रश्न किया था। तो संत जी कह रहे हैं, मुनि महाराज कहते हैं, अपनी इच्छा कर शेषनाग जी प्रकट हुए हैं, जगत के ईश्वर हैं, विष्णु भगवान के अंश तथा योगियों के भी ईश्वर हैं। हे नंद जी, परमेश्वर के अंश योगियों के ईश्वर जो हैं वे स्वयं ही अपने शरीर धारण करने के निमित्त हैं। वह स्त्री पुरुष के संयोग को नहीं चाहते। भगवान स्त्री पुरुष के संयोग को नहीं चाहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब स्वयं ही संसार में अपने शरीर को धारण करते हैं। हे प्यारे नंद जी, यहां पर संबोधित किया गया नंद जी को, नंद जी से बता रहे हैं संत जी, ऋषि मुनि। हे प्यारे नंद जी, ईश्वरों के शरीर योनियों से उत्पन्न नहीं होते हैं। उनके जो माता पिता होते हैं वे केवल निमित्त मात्र के होते हैं। अर्थात जैसे संसार जीव गर्भवास आदि दुखों को सहकर उत्पन्न होते हैं, वैसे ये नहीं उत्पन्न होते। ये अयोनिज होते हैं सभी। हवा होती है लेकिन उस समय लगता है कि पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, एक ऐसी लीला होती है। वास्तव में वो प्रकट होते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसमें आया है, क्योंकि यहाँ पर आया अयोनिसंभव चायमा बिर्भूतो मही तले वायु पूर्णम मातृगर्भ कृत्वाच माया। हरि श्लोक आया है। वायु रहती है यहाँ पर और वायु निकल जाती है तो भगवान प्रकट होते हैं। इसको लगता है कि वास्तव में उत्पन्न हुआ है, वास्तव में ये भगवान की माया है, सच्चाई है, ईमानदारी है। इसलिए हे गोपो, अब नंदराज जाओ और बालक को लेकर। तो यहाँ पर बताया गया है साथियों कि किस तरीके से गर्भवती होने का प्रकरण जो भगवान के बारे में बताया था कि उन्होंने प्रश्न किया था कि वसुदेव जी का संयोग नहीं हुआ था तो बालक उत्पन्न कैसे हुआ, तो बता दिया साथियों। एक बार मैं उसे फिर दोहरा देता हूँ कि जिससे आपको और पता रहे, जानकारी हो जाए कि भगवान शेषनाग जी प्रकट हुए हैं। ये जगत के ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु के अंश हैं और परमेश्वर के अंश हैं। ये स्वयं अपने शरीर को धारण करने के निमित्त होते हैं और वह स्त्री पुरुष के संयोग को नहीं चाहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब स्वयं ही संसार में अपने शरीर को धारण करते हैं। हे प्यारे नंद जी, ईश्वरों के शरीर योनियों से उत्पन्न नहीं होते हैं। जो उनके माता पिता होते हैं वे केवल निमित्त मात्र के ही होते हैं। अर्थात जैसे संसार जीव गर्भवास आदि दुखों को सहकर उत्पन्न होते हैं वैसे ये नहीं होते, ये अयोनिज होते हैं। तो साथियों, रोहिणी के गर्भ का प्रसंग शास्त्रों से हमने बताया है और इस प्रसंग को वसुदेव जी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि रोहिणी, गर्भवती रोहिणी नंद जी मैंने तुम्हारे यहाँ भेज दी थी और जिसके वह लड़का उत्पन्न हुआ और जिसका पालन आपने किया था। दोनों बात आ गई है यहाँ पर, फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो जरूर उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर यही बात पूछी गई थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की है। और मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में साथियों, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न सामने आ रहे हैं जिनका भी उत्तर देना भी बाकी शेष है साथियों। चलते चलते ये बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो जरूर आगे बहुत आप विषय को प्राप्त करते रहेंगे। तो साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।